भाई मुजम्मिल मियां, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ सेंटेंस बोर्ड पर लिखे गए। आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, फिर हिंदी बतानी है, फिर समझना है। कर सकते हो काम? यस सर। अच्छा, तो पहला सेंटेंस पढ़ो। There are 26 letters in English alphabet. क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अच्छा, वर्णमाला से मतलब समझते हो, बिल्कुल सही बात है। तुमने इंग्लिश भी बढ़िया पढ़ ली और उसकी हिंदी भी सही बता दी। लेकिन ये बताओ, अल्फाबेट या वर्णमाला? इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। इस चीज को समझते हो? हाँ। कौन सी होती है? वो अल्फाबेट। हाँ, अल्फाबेट का क्या मतलब होता है? वर्णमाला। वर्णमाला तो हिंदी हो गई। हाँ। पहचानोगे कैसे ये अल्फाबेट है? अल्फाबेट ये ए से जेड तक के अक्षर, इसको हम अल्फाबेट। जहाँ कहीं भी ए से जेड तक अक्षर लिखे हैं तो समझ लो अल्फाबेट। समझ गए? हाँ। तो कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? लेटर्स कितने होते हैं? 26 जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। दूसरी लाइन पढ़ो। There are 5 vowels in English alphabet. हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में वो 5 स्वर होते हैं। स्वर होते हैं, वोवेल का मतलब स्वर। अब ये लेटर्स 2 भागों में बट जाते हैं, एक स्वर में और एक व्यंजन में, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से? 26 में से 5 वोवेल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? E, I, O, U। हाँ, ठीक। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बताओ? पढ़ के बताओ। There are 21 consonants in English alphabet. हाँ। अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं। 21 व्यंजन होते हैं। कुल 26 लेटर्स हैं, इनमें से 5 वोवेल्स हैं, A, E, I, O, U। बाकी बच गए कितने? 21। वो 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। और हिंदी में कहोगे तो हो गए व्यंजन। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे वोवेल? बताओ। देखो, इसमें पहचान भी लिखी हुई है। Vowels are spoken without help of any consonant. कॉन्सोनेंट। क्या मतलब हुआ? स्वर किसी बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं बिना किसी व्यंजन की सहायता से। मतलब वोवेल बिना किसी कॉन्सोनेंट की हेल्प से बोले जाते हैं। अगर हेल्प लेगा भी वोवेल तो वोवेल की ही हेल्प लेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट की हेल्प नहीं लेगा। अब 5 वोवेल है। पहला वोवेल है ए, है ना? ए लिखा है, ऐसे हिंदी में भी लिखा है, ए बोलते हो। हाँ। किसी की हेल्प नहीं लेता, ऐसे ही बोला जाता है। हाँ। ई किसी की हेल्प नहीं लेता। आई हेल्प लेता है। आ और ई मिलके तब आई बनता है। लेकिन आ भी वोवेल है और ई भी वोवेल है, दोनों ही वोवेल है, यानी कॉन्सोनेंट की हेल्प नहीं ले रहे। 4 नंबर पे है ओ, ये भी किसी की हेल्प नहीं ले रहा। और 5 है यू, तो ई और ऊ किसी की हेल्प लेती है ना, है ना? हाँ। तो ये जो है बिना किसी कॉन्सोनेंट की हेल्प के जो बोले जा सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं वोवेल। और 5 नंबर पे कॉन्सोनेंट कौन से कहलाते हैं? जो consonants are spoken with the help of vowels. consonants consonant बोले जाते हैं व्यंजन की, स्वर की सहायता, वोवेल की सहायता से। कॉन्सोनेंट वोवेल की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क्या अक्षर लिखा है? बी। और हम इसे बी, हिंदी में भी हमने लिखा बी बोलते हैं।
अब ये किस किस से मिलकर बना है? बी बा आगे लिखा है किस किस से बाद मिला है? बा ई बा और ई से। अब बा भी हम नहीं बोल सकते नहीं। बिना आ की सहायता से। हाँ। है ना, आ की सहायता ले रहा। हाँ। तो ये जो है बा भी व्यंजन हो गया बा भी और ई नहीं ले रहा किसी की सहायता, है ना। हाँ। तो बा आ और ई की सहायता लेकर बोला जा रहा है, इसलिए बी व्यंजन है। बी व्यंजन है ना। कॉन्सोनेंट है। ऐसे सी देखो किस किस की हेल्प ले रहा है? सी। हाँ, किस किस की हेल्प ले रहा है? किस किस से मिलकर बना है? सी देखो आगे लिखा है सी ई, वो सा ई। सा और ई मिलकर तब बनता है सी, है ना। हाँ। और सा भी बोला नहीं जा सकता बिना आ की है। बिना हाँ आ की हेल्प लेगा तभी बोला जाएगा ना। हाँ। तो इसलिए सा व्यंजन है व्यंजन। और आ स्वर है स्वर है। और ई भी स्वर स्वर है। है। ऐसे ही देखो डी लिखा है। डी हाँ, क्या क्या मिलके बनता है डी? डा ई। डा और ई, है ना। वो हेल्प ले रहा है वॉवेल की। तो वॉवेल की जो हेल्प लेंगे वो कॉन्सोनेंट है और जो कॉन्सोनेंट की हेल्प नहीं लेंगे वो वोवेल है। ठीक। अब देखो एफ। एफ किस किस से मिलकर बना? एफ ए और फा। फा। ए और फा। तो अभी तो हुआ ए। हाँ। तो ये भी ए की मदद ले रहा है। हाँ। अच्छा, तब बोल मिल रहा है, नहीं तो नहीं बोल पाओगे ना। अच्छा, आप देखो जी। हाँ, जा ई। जा और ई मिलके बनता है जी। जी हाँ। ये भी हेल्प ले रहा है। हेल्प ले रहा कॉन्सोनेंट हो गया। अब एच चा ए और चा मिलके बना है। चा मान तो समझ गए वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या नहीं? हाँ। अब तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा पहचानने की, बस पाए वॉवेल्स है ए ई आई ओ और यू। बाकी बच गए जितने वो कॉन्सोनेंट है। पहचान लोगे ना? ठीक, बैठ जाओ।